चलो, जय हिंद एवरीवन। अभी करते हैं दूसरा पार्ट मेटलर्जी चैप्टर का। आई थिंक रिएक्शन तक हो कर लिया था हमने, यहाँ तक कर लिया था। रिएक्शन ऑफ मेटल्स। रिएक्शन ऑफ मेटल्स में क्या होगा रे? देखो, पहली चीज़ रिएक्शन होने वाली है। पहले ये चीज़ ध्यान में ले लो, रिएक्शन होने वाली है। क्या होने वाली है? रिएक्शन। किसकी? मेटल्स की। रिएक्शन ऑफ मेटल्स। नोट साथ साथ बनाते रहो। रिएक्शन ऑफ मेटल्स, रिएक्शन होने वाली है मेटल्स की। पहला चीज़ किसके साथ होने वाली है रे? रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ ऑक्सीजन। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ ऑक्सीजन। अभी इसमें क्या होगा रे? सबसे पहली चीज़ चलो देखते हैं। ऑक्सीजन आया मतलब क्या होगा? ऑक्साइड बनने वाला है। देखो पहले समझाता हूँ। मेटल कंबाइन विथ ऑक्सीजन ऑन हीटिंग इन एयर। कोई भी मेटल, पहले ये ध्यान रख लो, कोई भी मेटल, मेटल कंबाइन विथ ऑक्सीजन किसके साथ कंबाइन हो रहा है रे? ये O2, मोनोऑक्साइड नहीं, O2 ऑक्सीजन विथ ऑक्सीजन ऑन हीटिंग इन एयर। इसको क्या कर रहे हैं हम? हीट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हीट कर रहे हैं इन एयर एंड मेटल ऑक्साइड आर फॉर्म्स। क्या बनेगा रे? मेटल का M ऑक्साइड्स फॉर्म करेंगे, है ना? ऑक्साइड्स फॉर्म करने वाले हैं। मेटल के दो ले लो, ऑक्साइड्स फॉर्म करने वाले हैं। बस इतना ध्यान रखो, जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा क्या देगा रे? मेटल ऑक्साइड। क्या देगा? मेटल ऑक्साइड। अब देखो क्या दिया है। मेटल कंबाइंड विथ ऑक्सीजन ऑन हीटिंग इन एयर एंड मेटल ऑक्साइड अदर फॉर्म। सोडियम एंड पोटेशियम आर वेरी रिएक्टिव मेटल्स। सोडियम और पोटेशियम क्या है? बहुत रिएक्टिव है। ठीक है, सोडियम और पोटेशियम, ये ध्यान रखना हमेशा। सोडियम एंड पोटेशियम ये बहुत रिएक्टिव चीज़ है, पहले ही बताया गया था हमको। सोडियम मेटल कंबाइन विथ ऑक्सीजन इन एयर। हमेशा एक ध्यान में रखना, सोडियम को कभी खुला नहीं छोड़ते, उसको केरोसिन में रखा जाता है। अगर वो पानी, अगर तुमने इतना सा भी सोडियम लिया और उसको पानी में डाल दिया, जैसे पानी को टच करे ना, फूट जाएगा जगह पे। अभी देखो तुम्हारे चैप्टर में है नहीं, पता नहीं, लेकिन सुन लेना है बात। सोडियम और पोटेशियम बहुत रिएक्टिव है, ये बताया गया है। जब सोडियम, क्या कह रहा है? सोडियम मेटल कंबाइन, सोडियम मेटल किसके साथ कंबाइन हो रहा है रे? ऑक्सीजन के साथ। अब ये बैलेंसिंग वगैरह छोड़ दो, Na है, सोडियम है, मेटल है, किसके साथ कंबाइन हो रहा है? ऑक्सीजन के साथ। इन एयर इवन एट रूम टेम्परेचर एंड फॉर्म ऑक्साइड्स। क्या फॉर्म करेगा रे? NaO ऑक्साइड फॉर्म कर रहा है। देखो MO या MO फॉर्म कर रहा है, मेटल ऑक्साइड। मेटल है, Na मेटल है, ऑक्सीजन एयर। मेटल ऑक्सीजन के रिएक्ट हुआ, क्या बना रहे उसने? मेटल ऑक्साइड। यह है मेटल ऑक्साइड। अभी क्या बन गया यहाँ पे? तुम्हारी बुक में कितने एटम दिए हैं रे? सोडियम के 4, ऑक्सीजन के 2, है ना? अभी बैलेंस कर लो इसको। 4 है मतलब ये 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, बन गए 4 सोडियम। ऑक्सीजन कितने हैं? 2, तो ये 2 ऑक्सीजन के, बन गया सोडियम ऑक्साइड। बन गया तुम्हारा सोडियम ऑक्साइड। ये तुम्हारा सोडियम और ऑक्सीजन के साथ मिलने वाला ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड। यहाँ पे मेटल कौन सा है? सोडियम है। अब इसके साथ बहुत सारे मेटल आएंगे, पोटेशियम आएगा, इससे आयरन आएगा, आयरन ऑक्साइड वगैरह, फेरस ऑक्साइड। समझ गए? नेक्स्ट चीज़ देखो, ऑन एक्सपोजर टू एयर सोडियम रेडिली कैचेस फायर। मैंने बोला कि सोडियम अगर हवा में ऐसा खुला भी छोड़ दिया हमने तो वो एयर के साथ एक्ट करता है। देयरफॉर टू प्रिवेंट एक्सीडेंट इन लैबोरेटरी और एल्सवेयर, ऐसे कुछ एक्सीडेंट, सोडियम को कभी ऐसे खुला नहीं रखा जाता, उसको केरोसिन के अंदर रखा जाता है ताकि वो एयर के साथ एक्ट ना हो और किसी को हार्म पहुँचे ना, किसी को नुकसान हो नहीं किसी का। दे आर केप्ट इन केरोसिन, केरोसिन में रखा जाता है। ऑक्साइड्स ऑफ सम मेटल्स आर सॉल्युबल इन वाटर। ऐसे कोई मेटल्स है, सम मेटल्स हमने देखा था, सम मेटल्स ऐसे है कि जो वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं। अगर मैंने बोला तुमको कि लोहा लो, जैसे बोला फेरस, लोहा लो, इसको तुम H2O में डाल दो, क्या ये डिज़ोल्व हो जाएगा? क्या नहीं। लेकिन ऐसे कोई मेटल्स है जो पानी के साथ भी एक्ट करेंगे। ऐसे कोई मेटल्स है जो पानी के साथ भी एक्ट करेंगे। अब ये यहाँ पे क्या किया हमने? मेटल और ऑक्सीजन, ये 2 रिएक्शन, मेटल ऑक्सीजन। अब आगे बोल रहा है कि हम किसके साथ रिएक्ट करने वाले रहे? H2O के साथ, वाटर के साथ। ऐसे कोई मेटल्स है, कौन से मेटल्स है रे? वो कुछ भी नहीं, यही है वो।
जैसे यहाँ पे सोडियम ऑक्साइड बन गया, इसी को उठा लो और इसको किसके साथ रिएक्ट कराओ रे, वाटर के साथ, H2O, क्या बनाएगा रे, NaOH, क्या बनाएगा, NaOH, हाइड्रोक्साइड बन गया, यहाँ पे ऑक्साइड बन गया, ये क्या बना, हाइड्रोक्साइड, है ना। Na, यहाँ पे कितने आइटम लिए रे, 2 आइटम लिए हैं, तो यहाँ पे भी सोडियम के 2 है, तो यहाँ पे भी कितने बनेंगे रे, 2, हाइड्रोजन के भी 2 आ गए, समझ गए, और ये 2 ऑक्सीजन, ये और ये 2 ऑक्सीजन, ये 2 आ गए, बन गया तुम्हारा हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे सोडियम ऑक्साइड बना, क्यों, सिर्फ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, यहाँ पे हाइड्रोक्साइड बना, क्यों, क्योंकि H2O था, वाटर था, है ना। दे रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म अल्कली, क्या फॉर्म किया रे, इसको ही क्या बोलेंगे, अल्कली, क्या बोलेंगे, अल्कली। हाइड्रोक्साइड जब फॉर्म कर रहा है तो क्या बोलेंगे, अल्कली, समझ गए। नेक्स्ट थिंग, वी नो दैट मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म ऑन बर्निंग मैग्नीशियम रिबन। अब तुमने वो रील्स वगैरह देखी होगी या फिर कोई पिक्चर वगैरह या कुछ बर्थडे वगैरह, उसमें देखो एक ऐसे लंबी सी, या फिर अपनी दिवाली में तुमने वो क्या बोलते हैं उसको, सुरसुरी, ऐसे पता है कि सुरसुरी होती है, उसको हम आग लगाते हैं ऐसा, और वो जलने लगती है, तो ऐसे ऐसे करते हैं हम दिवाली में, अलग अलग प्रकार के वो ये देती है, वही होता है मैग्नीशियम, है ना, वही होता है मैग्नीशियम, अलग अलग प्रकार के कलर्स देता है वो। तो वही बोल रहा है, वी नो दैट मैग्नीशियम ऑक्साइड इज़ फॉर्म ऑन द बर्निंग, यहाँ पे देना था वी नो इन दिवाली, है ना, वी नो इन दिवाली दैट मैग्नीशियम ऑक्साइड, लेकिन दिया नहीं, लेकिन फिर भी समझ लो, वी नो दैट मैग्नीशियम ऑक्साइड इज़ फॉर्म ऑन बर्निंग मैग्नीशियम। अभी किसके साथ, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ, जब भी कुछ जलाना हो हमेशा ध्यान रखना ऑक्सीजन चाहिए ही, जब तक ऑक्सीजन नहीं हो कुछ चीज़ जलेगी नहीं। माचिस की अगर तुम तीली भी ली ना, तो अगर जलने के लिए उसको ऑक्सीजन चाहिए तभी जलेगा, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट थिंग देखो, Mg क्या देगा रे, MgO, जब MgO2 के साथ रिएक्ट करेगा या फिर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, क्या देगा रे, MgO। अभी बैलेंस करो, कितने आइटम दिए तुम्हारे बुक में, 2 आइटम दिए Mg के, ऑक्सीजन के 2 पहले से ही है, क्या बनेगा रे, 2MgO, बन गया 2MgO। यही पता करना था, जब Mg ऑक्सीजन के साथ बनेगा क्या देगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैंने बोला जब ऑक्सीजन आ गया तो ऑक्साइड और H2 आ गया तो हाइड्रोक्साइड, है ना। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है देखो, यही तुम्हारा Mg, अब इसी MgO को, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, इसी MgO को किसके साथ रिएक्ट कराना है, H2O के साथ, H2O के साथ रिएक्ट कराना है, क्या बनेगा रे, Mg, मैंने बोला था OH तो लग ही जाएगा, OH तो लगा ही जाएगा, जब ऑक्सीजन होगा तो O लगेगा, जब H2O होगा तो OH लगेगा, क्या लगेगा अभी, MgOH2, बन गया तुम्हारा MgOH2। यह है तुम्हारा रिएक्शन विथ मेटल्स, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ ऑक्सीजन। अब किसके साथ रिएक्ट कराने वाले हैं समझाइए, नहीं तो रिपीट मोड पे देखो, ठीक है, वापस जाके फिर से देखो। नेक्स्ट थिंग, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ वाटर, अभी किसके साथ हो गया हमारा, ऑक्सीजन के साथ हो गया, अब किसके साथ, वाटर के साथ, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट क्या दिया है, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ वाटर, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ वाटर। अभी देखो बी क्या दिया है, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ वाटर। चलो नेक्स्ट थिंग, अभी दिया है तुम्हारे बुक में ये लेबोरेटरी का एक्सपेरिमेंट, लेकिन क्या है ना, अब बुक जो बनाने वाला है कोई नहीं, ठीक है बना दी, लेकिन हमें हमारे हिसाब से पढ़ना पड़ेगा। अब उनका ठीक है, अगर ये बुक अब सभी बच्चे पढ़ रहे हैं, अब हर स्कूल में लेबोरेटरी होगी ये तो ज़रूरी नहीं, लेकिन इन्होंने ये समझ लिया पहले कि सबके पास लेबोरेटरी है। देखो डोंट वरी, अगर कुछ नहीं है तो भी होता है सब कुछ, समझो, इमेजिन करो, एक बीकर है तुम्हारे पास और वेरियस मेटल्स है, सोडियम तो बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ करना पड़ता है, वाटर वगैरह ये सब चीज़ें। क्या बोला है, ड्रॉप अ पीस ऑफ ईच ऑफ मेटल इन ए सेपरेट बीकर, अलग अलग बीकर्स लेनी है हमने, ये एक बीकर, ये एक बीकर, ऐसे 2-3 बीकर ले ली, इसमें अलग अलग मेटल्स डालने हैं, इसमें आयरन, मैग्नीशियम वगैरह अलग अलग मेटल्स डालने हैं, सोडियम, पोटेशियम, है ना। इन ईच बीकर फिल्ड विथ कोल्ड वाटर, इसमें पहले से ही क्या रहेगा रे, कोल्ड वाटर, पहले से हमने इसमें डाल के गर्म पानी, ठंडा पानी डाल के रखना है इसमें,
ठीक है। अब ठंडा पानी क्यों पता चलेगा। इसमें हमको मेटल में डालना है, इसको हमने इसके अंदर मेटल डालना है। पहले से यहाँ पे ठंडा पानी है। अब क्या करना है भाई, अब ये हमको पूछने वाले हैं कि क्या होगा, विच मेटल रिएक्ट विथ वाटर। कौन सा मेटल रिएक्ट करेगा रे? सबसे पहले करेगा पोटेशियम या सोडियम, पोटेशियम या सोडियम, ठंडे पानी के साथ पूछ रहा है। विच मेटल रिएक्ट विथ वाटर, सबसे पहले कौन सा मेटल रिएक्ट करेगा, पोटेशियम, या फिर तुम सोडियम भी डाल सकते हो। विच मेटल फ्लोट ऑन वाटर, ऐसा कौन सा मेटल है जो पानी के ऊपर तैरेगा, कैल्शियम। एक एग्जांपल दे दूँ, अगर कोई नॉनवेज वगैरह खाता होगा या फिर एक्सपेरिमेंट के लिए भी तुम हड्डी लो, है ना, बोन लो, हमारी बोन कोई भी, उसको पानी में डालो, देखो ऊपर ना ऐसे कैल्शियम की ऐसी लेयर, ऑयली लेयर आ जाती है ना। या फिर तुम पानी को, दूध को ले लो, वेजिटेरियन वाले दूध को ले लो, दूध में क्या होगा रे, दूध जब देखो दूध में क्या होगा, तुम मोस्टली ये डेयरी वगैरह में जाते होगे दूध के, वहाँ पे देखो वो ऐसे टेस्ट करते हैं टेस्ट ट्यूब में, कैसे करते होंगे रे वो उसमें दूध डालते हैं टेस्ट ट्यूब में, और ऐसे वो हिलते रहता है, वो ऐसे हिलते रहता है, वो टेस्ट ट्यूब ऐसा हिलते रहता है। उससे क्या होता है रे, कैल्शियम ऊपर आ जाता है। पानी और दूध में कैल्शियम वगैरह इसकी ना मात्रा पता चलती है उनको, दे रेशियो पता चलता है। और ऊपर रहता है दूध, देखना कितना ऐसा विस्कस होता है, ऑयली टाइप, ऊपर वाली लेयर है ना, वो रहता है कैल्शियम। ठीक है, तो वही पूछा है, विच मेटल फ्लोट ऑन वाटर, कैल्शियम फ्लोट करेगा। ठीक है, क्यों क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन गैस तो रिलीज हो जाएगी, समझ रहे हो क्या। देखो कैसे होगा, Ca+H2, इसको पानी में डाले कैल्शियम को, क्या होगा रे, CaO बनाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2, मतलब हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा, हाइड्रोजन क्या होगा, रिलीज हो जाएगा। ठीक है, अभी देखो, प्रिपेयर ए टेबल विथ रेफरेंस टू अबव प्रोसीजर एंड नोट योर ऑब्जर्वेशन। अब ये सब चीज़ें बिन काम किए, एक उनका कहना है कि सारे मेटल लो और उसके टेबल तैयार करो, ऐसे टेबल कि कौन सा कितना रिएक्ट कर रहा है एक्सेट्रा। इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना ध्यान रख लो कि क्या क्या बताएं, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सब चीज़ें। नेक्स्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट देखो, सोडियम एंड पोटेशियम मेटल्स रिएक्ट रैपिडली। मैंने बोला तुमको कि अगर तुमने छोटा सा सोडियम का टुकड़ा लिया और उसको अगर पानी में डाला तो वो जगह पे ब्लास्ट हो जाएगा। ठीक है, और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। देखो क्या कह रहा है, तुम्हें दिया है सोडियम, मेटल क्या है रे, सोडियम है, किसके साथ, वाटर के साथ, H2O है ना। क्या देगा रे जब H2O के साथ रहेगा तो NaOH देगा, है ना, NaOH देगा। और क्या बोला है, क्या बोला है, लिबरेट करेगा किसको, हाइड्रोजन गैस को, हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करा दो, हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करा दो, हो गया। अब ये तो सिंपल बताया तुम्हारी, इसमें देखो अभी बैलेंस करो उसको, सोडियम के कितने आइटम है रे, 2, वाटर के 2। ठीक है, अगर सोडियम के 2 है तो यहाँ पे भी 2 रहेंगे। ठीक है, और हाइड्रोजन कितने बचे रे, 2, कितने बचे, 2, ये 2 हाइड्रोजन के निकाल दो यहाँ पे। अब ये 2 कैसे, कैसे 2, कितने आइटम थे हमारे पास, 4 है, ये 2 और ये 2, 2 2 जा 4, 2 यहाँ पे आ गए, और ये हाइड्रोजन के लिए भी तो ये 2 है ना, बन गए 4, हो गया बैलेंस, ये हो गया बैलेंस, समझ गया। दूसरा मेटल दिया है, इस मेटल को भी किसके साथ ऐड कराना है रे, H2O के साथ, करा दो ऐड, क्या बनेगा रे, KOH बनेगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हो जाएगी। अब ये के कितने मॉलिक्यूल दिए रे तुमको, 2, वाटर के 2, क्या होगा रे, 2KOH और H2 हवा में निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ देखो क्या दी है, ऑन द अदर हैंड, पहले तो हमने सोडियम पोटेशियम को रिएक्ट करा दिया, अब दूसरी चीज़, ऑन अदर हैंड, दूसरे साइड में कैल्शियम रिएक्ट विथ वाटर वेरी स्लोली। अभी इसको कैसे समझेंगे, कैल्शियम, कैल्शियम बताएगा तुमको, दूध में होता है कैल्शियम, और दूध रात में क्यों पीते हैं, दूध रात में इसीलिए पीते हैं कि देखो तुम्हारे बॉडी रात को रेस्ट मोड में होती है, अब इस रेस्ट मोड में इसको कुछ तो ताकत चाहिए ना, कुछ तो भी ताकत चाहिए, नहीं तो रात को उठोगे तुम खाना खाने के लिए। तो मोस्टली दूध जो होता है, दूध में कैल्शियम होता है, और रात को हम दूध इसीलिए पीते हैं ताकि वो जो कैल्शियम है धीरे धीरे हमारे बॉडी में डिज़ोल्व होता रहे,
और हमें ताकत मिलती रहे रात भर, ताकि रात में भूख ना लगे। क्या दिया यहाँ पे, कैल्शियम रिएक्ट विथ वाटर स्लोली। अब आप बोलोगे सर पानी, बेटा हमारी बॉडी कितने परसेंट पानी से बनी है? अरे मोस्टली हमारी बॉडी पानी से बनी है ना। अगर इतनी ज़्यादा पानी है बॉडी में तो कैल्शियम भी कैसे रिएक्ट करेगा? अरे स्लोली, है ना। द हाइड्रोजन गैस रिलीज इन दिस रिएक्शन कलेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ मेटल। अभी देखो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जा रही है, पकड़ लो, देखो ये है तुम्हारा कैल्शियम H2O, क्या बना रहे H2O का, CaOH बनेगा, प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हो रही है। वो तो पहले ही बोला उसने कि हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होगी। कैल्शियम वाटर, कैल्शियम में कैल्शियम को वाटर में डाला, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया, हाइड्रोजन रिलीज़ हो गया। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऑब्वियसली मेरे को पता, हाइड्रोजन तो एयर के फॉर्म में ऊपर ही जाएगा तो ऊपर चले जाएगा, लेकिन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये नीचे ही रहेगा। ठीक है, समझ गया। एंड द मेटल फ्लोट ऑन द वाटर। और अगर इसी को हमने पानी में डाला ना तो कैल्शियम पानी के ऊपर ऐसे तैरेगा, ऐसे छोटे छोटे तुम्हारे ऑयली लेयर दिखेगा ऊपर, वो क्या होगा, क्या होगा, समझ गए क्या हो रहा है? ये कैल्शियम को हम, ये पानी है, कैल्शियम को हम ये पानी के अंदर डाल रहे हैं, ये होगा यहाँ पे CaOH बन जाएगा और हाइड्रोजन ऊपर निकल जाएगा, लेकिन ये पानी के ऊपरी लेयर पे ना क्या दिखेगा तुमको, कैल्शियम। समझ गया, यही तुम्हारा कहना है। दूसरा देखो आगे क्या है, इसको बैलेंस कर लो। Ca के कितने आइटम हैं, 2, वाटर के कितने हैं, 2, यहाँ पे भी कितने रहेंगे रे, 2, ठीक है, यहाँ पे कितने रहेंगे, 2 पहले से ही है। OH यहाँ पे 2 ही है, हमें कितने चाहिए रे, 4, है ना, यहाँ पे 2 है और 2 चाहिए, है ना, और 2 चाहिए, और ये 2 इस ऑक्सीजन के लिए भी है ना, तो बन गया तुम्हारा, बन गया ये 2 ऑक्सीजन के लिए, ये कैल्शियम के लिए, ये इसके लिए, बन गए के 4, बन गए 4 अभी। ठीक है, अभी देखो नेक्स्ट थिंग देखो, द मेटल्स एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक डू नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड और हॉट वाटर। अभी इसका कहना है कि एल्यूमिनियम, आयरन और क्या, जिंक, ये पानी के साथ, कौन से पानी के साथ रहे, कोल्ड पानी के साथ, यानी ठंडे पानी के साथ ये कभी रिएक्ट करेगी नहीं। क्यों नहीं रिएक्ट करेगा रे, क्यों नहीं रिएक्ट करेगा, क्यों नहीं रिएक्ट करेगा? देखो ये इसीलिए रिएक्ट नहीं करेगा क्योंकि ये है, गर्म पानी में जल्दी आयन रिलीज़ होता है। जैसे हम कोई भी वेजिटेबल ऐसा रहा या फिर नॉन वेज, हम गर्म पानी में क्यों उबालते रहे उसको, ताकि वो जल्दी खुल जाए, मॉलिक्यूल सेपरेट होने लगे, है ना, और वो थोड़ा नरम बन जाए ताकि खा पाए, है ना। लेकिन आयरन मेरे को बताओ इतने जल्दी घुल जाएगा ठंडे या गर्म पानी में? नहीं, इसकी एक प्रॉपर्टी है, ये सिर्फ जो स्टीम होती है ना, वाफ जिसको हम कहते हैं वाफ, उसके साथ ही ये रिएक्ट करता है। देखो अभी एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक बोला, एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक डू नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड और हॉट वाटर, नहीं करता है, तो किसके साथ करेंगे रे भाई, स्टीम के साथ। किसके साथ, ना कोल्ड के साथ करेंगे ना हॉट के साथ करेंगे, तो फिर किसके साथ करेंगे रे बेटा, किसके साथ, स्टीम के साथ। स्टीम मतलब क्या, वाफ, वाफ, है ना, वाफ। अभी देखो एल्यूमिनियम किसके साथ ऐड कराना है रे हमको, H2O, लेकिन ये H2O कैसा होगा, स्टीम। कैसी होगी ये, स्टीम। स्टीम मतलब वाफ, है ना, गर्म पानी की वाफ। तुम एक पतीला रखो, उसमें पानी डालो और ऊपर से ऐसे उसको कवर कर लो किसी प्लेट से, वो जो पानी उबलेगा और उसकी वाफ बनेगी, उसी वाफ के साथ इसको एक्ट करना है ना। क्या बनेगा रे, मैंने क्या बोला, जब मेटल वाटर के साथ एक्ट करेगा क्या बनाएगा, यहाँ भी ये है कि ये स्टीम के साथ एक्ट कर रहा है। किसके साथ, स्टीम के साथ। तो ऑक्सीजन मोस्टली एक्ट होगा इसके साथ। किसके साथ, ऑक्सीजन इसके साथ ज़्यादा एक्ट करेगा। और जो हाइड्रोजन है वो तो रिलीज़ होगा ही, ये तो इसकी प्रॉपर्टी है कि रिलीज़ तो होने वाला है ऑक्सीजन। नेक्स्ट थिंग देखो, प्लस फिर से वाटर के साथ एक्ट करा दो, क्या बनेगा, FeO प्लस H2 तो रिलीज़ होगा ही, इसको भी वाटर के साथ रिलीज़ करा दो, क्या बनेगा, ZNO, और H2 तो गैस बन के निकलेगा ही। समझ आया? अभी देखो एलिमेंट कितने आइटम है, 2 दिए हैं, वाटर के कितने हैं, 3 हैं, तो क्या बनेगा रे बैलेंसिंग, Al2O3, 2 एल्यूमिनियम आ गए, O कितना है रे यहाँ पे,
एक है, एक नहीं है, 3 है। ये जो 3 है ना, ये 3 इसके लिए भी है, इसके लिए, तो O3 आ गया प्लस H2। H2 कितने है रे? 2 है, ठीक है, निकाल दिया हमने, H2O बन गया। नेक्स्ट थिंग आयरन। आयरन का देखो क्या है, आयरन प्लस H2O, कितने मॉलिक्यूल्स है रे? 3 है। H2O 4 एटम्स है, क्या बनेगा रे? Fa3O4 और 4 एटम यहाँ पे। उसी की जगह जिंक है और H2O है, यहाँ पे एक एक ही एटम लिया है, तो ZnO और H2, ये पहले ही निकल गया। अंडरस्टैंडिंग? अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट चीज़ पे जाता है। देखो अभी यहाँ पे एक्सपेरिमेंट दिया है तुमको, एक एक्सपेरिमेंट ये दिया है कि देखो ये ट्यूब है, ये टेस्ट ट्यूब है तुम्हारा, और ये बिन काम की चीज़ें दी है तुमको, यहाँ पे बांध के रखो, और ये ऐसा, यहाँ पे मेटल। ये भी एक्सप्लेन कर देता हूँ और अपनी एक इजी भी बता देता हूँ। देखो यहाँ पे क्या है, एक मेटल है, इस मेटल को गर्म कर रहा है, मेटल को अगर ऑक्सीजन गर्म कर रहे हैं, मतलब ऑक्सीजन बनेगा। समझो यहाँ पे मैंने बोला तुमको आयरन है, यहाँ पे मैंने बोला आयरन है, ऑक्सीजन के साथ जब ये बनेगा, मेरे को बताओ यहाँ से निकल के FeO बनाएगा ये, यहाँ पे तो FeO बन गया, FeO बन गया ना, लेकिन रिलीज़ क्या करेगा रे? मैंने क्या बोला, रिलीज़ क्या करेगा? रिलीज़ क्या करेगा? ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन रिलीज़ करेगा। अभी देखो Fe बन गया FeO, जैसे कि एयर के प्रेजेंस में इसको ये बना FeO बना, यहाँ से निकलेगा तुम्हारा, इसको वाटर के साथ देखो, अभी FeO बन गया, यहाँ से निकलेगा तुम्हारा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन रिलीज़ होना शुरू कर देगा, हाइड्रोजन यहाँ से निकला निकला निकला। अब हाइड्रोजन पानी के साथ रिएक्ट करेगा क्या रे? नहीं, हाइड्रोजन गैस यहाँ पे बबल के फॉर्म में ऊपर आ जाएगी यहाँ तक, और FeO जैसे का वैसा यहाँ पे। अंडरस्टैंडिंग? FeO जैसे का वैसा। इसमें ध्यान में रखना, यहाँ पे क्या हुआ गलती, यहाँ पे Fe है, सिर्फ आयरन है, क्या है? सिर्फ आयरन है। अभी इस आयरन को एक ध्यान में रखना, इस आयरन को, या फिर समझो यहाँ पे वाटर है, क्या है? H2O, यहाँ पे H2O है, और वो भी कैसा है, एक कपड़े के अंदर उसको, एक कपड़ा लिया, कपड़ा पानी में डाला, उसके अंदर पानी है, पानी को एक ये टेस्ट ट्यूब में यहाँ पे डाल दिया छोटा सा। अब यहाँ पे इसको हीट करेंगे। अब हीट करने के बाद मेरे को बताओ, हीट करने के बाद यहाँ से इसका स्टीम बनेगा ना, इसके अंदर, ये कपड़े के अंदर जो पानी है उसकी वाफ बनेगी, है ना, वाफ बनने के बाद यहाँ से निकलेगा ये, और यहाँ पे आयरन मेटल है, समझो यहाँ पे आयरन है। अब ये आयरन वाटर के साथ एक्ट करेगा, वाटर के साथ एक्ट करेगा, और क्या बनाएगा रे? FeOH बनाएगा कि नहीं? FeOH, क्यों FeOH बनाएगा? अभी FeOH जब बनाएगा तो यहाँ पे बताओ, यहाँ पे तो बन जाएगा FeOH, लेकिन हाइड्रोजन रिलीज़ करने वाला है ये, जैसे हमने इसमें देखा। अब ये हाइड्रोजन भी यहाँ पे रुकेगा क्या? नहीं, हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकलेगी, FeOH तो यहाँ पे रह गया, लेकिन हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकलेगी, और यहाँ से निकलेगी और बबल के फॉर्म में यहाँ पे जाके चिपक जाएगी, ठीक है। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ वाटर, अंडरस्टैंड? नेक्स्ट क्या है दिया हुआ? नेक्स्ट दिया है तुम्हारा रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ ऑक्सीजन। नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ ऑक्सीजन। नोट्स बनाते रहो साथ साथ, मेटल्स विथ ऑक्सीजन। मेटल को किसके साथ एक्ट करने वाले हैं? फिर से ऑक्सीजन के साथ। देखो फिर से, इन अर्लियर चैप्टर वी हैव in the earlier chapter we have looked into reaction of metals with acids। मेटल को एसिड के साथ एक्ट किया गया हमने पहले चैप्टर में। आर ऑल द मेटल्स इक्वली रिएक्टिव? क्या सारे के सारे मेटल्स इक्वली रिएक्टिव होते हैं क्या? नहीं, सारे के सारे मेटल्स इक्वली रिएक्टिव नहीं होते। व्हेन सैम्पल्स ऑफ एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, आयरन और जिंक, जब हम एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और आयरन और जिंक, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक को हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, समझो Al है, इसको डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अगर हम एक्ट करा रहे हैं तो क्या होगा रे? क्या होगा बताएगा वो आगे। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ या हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अगर हमने इसको Al को HCl के साथ एक्ट कराया, या फिर सल्फ्यूरिक एसिड सल्फेट के साथ, और क्लोराइड सॉल्ट, और क्लोराइड सॉल्ट्स ऑफ मेटल सल्फॉर्म। हमेशा ध्यान रखना, अगर एल्यूमिनियम को HCl के साथ मैंने एक्ट कराया तो यहाँ पे बनाएगा AlCl। क्या बनाएगा? AlCl, और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। अब
बैटरी देखी क्या तुमने? पानी में ना जब ये ट्रक वगैरह चलते हैं तो उनके बैटरा जो होता है ना नीचे, वो बैटरा ना बैटरी के ऊपर ऐसा सॉल्ट तैयार आ जाता है, सॉल्ट दिखता है, सॉल्ट। या फिर हमारे घर में ऐसी कोई वायर होती है जो वायर ना पानी में ही रहती है ऊपर, रेनी सीज़न के टाइम पे, तो उसके ऊपर ना ऐसा वाइट वाइट कलर का ये आ जाता है, वो क्या होता है रे? अगर एल्यूमिनियम की वायर है तो AlCl है ना, सॉल्ट। अब वही AlHCl के साथ मिला तो AlCl3, ठीक है। और क्या बाहर निकलेगा? हाइड्रोजन गैस, वही बता रहा है, हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड इन दिस रिएक्शन, हाइड्रोजन गैस निकल गई। और अगर उसी वायर के पास अगर तुम जाओगे ना तो तुम्हें ऐसी थोड़ी सी स्मेल आएगी, वो किसकी होती है? हाइड्रोजन गैस की, ठीक है। द रिएक्टिविटी ऑफ दिस मेटल्स कैन बी इंडिकेटेड बाय फॉलोइंग सीक्वेंस। इसकी सीक्वेंस ऐसी नहीं होती है MgAlZn, लिख के देता हूँ, ऐसी होती है। अभी बच्चों को नहीं पता, लेकिन हम लोगों को तो पता रहता है ना, इतना तो पता होना चाहिए उनको, बुक लिखने वालों को। क्या क्या होता है? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद कार्बन, बाद में जिंक, ऐसे चलते जाते हैं। बाद में आता है तुम्हारा आयरन, स्ट्रॉन्टियम, सेलेनियम, लीड, हाइड्रोजन, कॉपर, एक्सेट्रा चीज़ें ऐसी आती है। अब इन्होंने 4 ही दिए तुमको, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन, ठीक है, जिंक एंड आयरन। अब ये चीज़ है तुम्हारी। अभी क्या होगा रे? एक एक्सपेरिमेंट दिया है तुम्हारी बुक में, ये देख लो। टेस्ट ट्यूब है, ये तुम्हारा टेस्ट ट्यूब। ये टेस्ट ट्यूब के अंदर हाइड्रोजन डाला है, हाइड्रोजन बबल। अभी होगा क्या, एक ध्यान रखना, वाटर है, ठीक है। अभी ये देखो, मैंने पहले ही बोला, अगर टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर H2O है पहले से, समझो पानी है। इसके अंदर मैंने आयरन डाला, आयरन डाला इसके अंदर, तो क्या होगा रे? ये पानी के साथ FeOH फॉर्म करेगा क्या? करेगा, करेगा ना H2O के साथ। और FeOH तो यहाँ पे बन गया, लेकिन क्या बाकी रहेगा रे? यहाँ पे तुम्हारी ये जो है ना, ये कनेक्टेड की गई है दूसरे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऐसे कनेक्टेड करके यहाँ पे छोड़ दे इसको। अभी यहाँ पे ना एक बाउल है, बाउल के अंदर हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हो रही है। हाइड्रोजन गैस, FeOH तो बन गया, लेकिन मैंने बोला था कि हाइड्रोजन भी रिलीज़ होगा साथ में, तो हाइड्रोजन यहाँ पे रुकेगा क्या? नहीं, ये टेस्ट ट्यूब के साथ ऊपर 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 आके यहाँ तक आ जाएगा, और पानी में भी नहीं रहेगा, ये ऊपर आ जाएगा ऐसा। और हम देखो, हमारा शैतानी दिमाग हमेशा कैसा होता है, यहाँ पे हमने कैंडल पकड़ के रखी है, कैंडल, कैंडल जल रही है। मैंने बोला कॉमन इंसान को सबसे ज़्यादा क्या अच्छा लगता है रे? जलाना, झगड़े लगाना लोगों के। तो कैंडल पकड़ के रखी है। अब ये हाइड्रोजन गैस जैसा यहाँ पे आएगा ना, ये जैसे हाइड्रोजन गैस यहाँ पे है ऑक्सीजन, यहाँ पे है ऑक्सीजन, यहाँ पे है आग लगी हुई है ना, आग लगी हुई है पहले से। ये हाइड्रोजन जैसे ऊपर आएगा और ये आग के साथ जैसे ही वो एक्ट करेगा, क्या होगा रे? हाइड्रोजन बर्न होना शुरू कर देगा, हाइड्रोजन से जलना शुरू कर देगा, है ना, जलना शुरू कर देगा। उसी की वजह से कड़कड़ कड़कड़ ऐसी आवाज़ आएगी। वही बोला है, ये जैसे ऊपर आया, ये जैसे ऊपर आया, ऊपर आते बराबर क्रैकिंग नॉइज़, मतलब से कड़कड़ आवाज़ आनी शुरू कर दी, कि वो हाइड्रोजन के साथ जलना शुरू हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है? हाँ, यहाँ पे तो मेरे ये दिए है, मैंने Al लिया, Al है क्या यहाँ पे? हाँ, ये है दूसरा, ये दूसरा है। पहले मैग्नीशियम देखते हैं। Mg किसके साथ एक्ट कर रहा है? HCl के साथ। क्या देगा रे? मैंने बोला MgCl देगा, प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हो जाएगी। कितने आइटम दिए रे? एक ही दिया है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के 2 आइटम दिए हैं। क्या होगा रे? MgCl2 बन गया। दूसरी चीज़ देखो, Al, ये है हमारा Al, मैंने दूसरा यहाँ पे लिया था। Al के कितने? 2 मॉलिक्यूल आइटम, HCl के 6, क्या बनेगा? 2AlCl3 और 3 हाइड्रोजन के, ठीक है। तीसरा एग्जांपल है आयरन के साथ। आयरन भी मेटल है, इसको किसके साथ एक्ट कराएंगे? HCl के। कितने आइटम है HCl के? 2। क्या बनाएगा रे? वही FeCl2 प्लस हाइड्रोजन रिलीज़ हो जाएगा। तीसरा है Zn प्लस HCl, क्या बनाएगा रे? ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन रिलीज़ हो जाएगा, ठीक है, समझ गया। नेक्स्ट क्या है रे?
नेक्स्ट है तुम्हारा पेज ख़त्म, दूसरा पेज। नेक्स्ट क्या है रे, रिएक्शन कौन सा है, सी था ये, डी, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ नाइट्रिक एसिड। अभी किसके साथ ऐड कराना है रे हमको, नाइट्रिक एसिड। मेटल को किसके साथ ऐड कराना है, नाइट्रिक एसिड के साथ, है ना। नाइट्रिक एसिड के साथ क्या कराना पड़ेगा रे हमको, सबसे पहले नाइट्रिक एसिड मतलब क्या रे, कॉन्सेंट्रेटेड डाइल्यूट। तो रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद नाइट्रिक एसिड, अभी ध्यान से सुनो क्या दिया है तुम्हारी बुक में, नाइट्रिक सॉल्ट, नाइट्रेट सॉल्ट, नाइट्रेट सॉल्ट ऑफ मेटल्स, नाइट्रेट सॉल्ट मतलब मेटल सॉल्ट बना रहे हैं नाइट्रेट का, है ना, नाइट्रेट का। अभी ध्यान से सुनो, नाइट्रेट सॉल्ट ऑफ मेटल्स आर फॉर्म ऑन द रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ नाइट्रिक एसिड। नाइट्रेट सॉल्ट ऑफ मेटल्स, एग्जाम्पल देख लो, Cu मेटल है प्लस HNO3, HNO3 क्या है रे, नाइट्रेट सॉल्ट, क्या है, नाइट्रेट सॉल्ट, नाइट्रिक एसिड है। अभी देखो नाइट्रिक एसिड है, अभी क्या होगा रे नाइट्रिक एसिड के इसमें, ये तुम्हारे नाइट्रिक एसिड क्या बनाएगा रे, नाइट्रेट सॉल्ट बनाने वाला है। अभी देखो क्या होगा, CuNO3 2 प्लस 2NO2 प्लस 2H2O। मेटल, नाइट्रेट सॉल्ट ऑफ मेटल आर फॉर्म्ड, नाइट्रेट सॉल्ट ऑफ मेटल, नाइट्रेट सॉल्ट ऑफ मेटल आर फॉर्म ऑन रिएक्शन ऑफ मेटल्स। ये मेटल है, किसके साथ रिएक्ट किया रे, नाइट्रिक एसिड के साथ। क्या फॉर्म किया रे इसने, नाइट्रेट सॉल्ट, है ना, नाइट्रेट सॉल्ट। यहाँ पे क्या फॉर्म किया इसने, कॉपर सॉल्ट, है ना, विथ नाइट्रिक एसिड क्या फॉर्म किया, कॉपर सॉल्ट। वेरियस ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, अब ये देखो, ये ऑक्साइड्स, ऑक्साइड मतलब जिसके साथ O लग जाए, जिसके साथ O लग जाए, और किसके, नाइट्रोजन के। अब नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स कौन से होंगे रे, N2O, NO, NO2, यही होंगे। ऑक्साइड मतलब O लग जाए जिसके पीछे, ऑक्साइड बन गया तुम्हारा ऑक्साइड। अब क्या होगा रे, ऑक्साइड बनने के बाद इसका एक ही कहना है कि ये सॉल्ट बनाने वाला है, मेटल का सॉल्ट बनाने वाला है। अब ये बन गया यहाँ पे कॉपर सॉल्ट, तुम्हारा कॉपर का सॉल्ट। नाइट्रेट सॉल्ट आर, नाइट्रेट सॉल्ट ऑफ मेटल्स आर फॉर्म्ड, नाइट्रेट सॉल्ट, ये है नाइट्रेट सॉल्ट ऑफ मेटल्स, ये मेटल है, आर फॉर्म ऑन रिएक्शन ऑफ मेटल्स, किसके साथ, नाइट्रिक एसिड के साथ। समझ गया, मतलब NO32, ये जो ग्रुप है ना, ये इतना वाला, ये है तुम्हारा सॉल्ट, ये है तुम्हारा सॉल्ट, नाइट्रेट सॉल्ट, ठीक है। अभी देखो ध्यान से, कॉपर के साथ मिल गया तो इस मेटल का सॉल्ट बना, है ना, कॉपर नाइट्रेट सॉल्ट, क्या बना, कॉपर नाइट्रेट सॉल्ट। दूसरा क्या है रे, Cu प्लस। अभी ध्यान में रखना, कॉन्सनट्रेटेड और डाइल्यूट में फ़र्क क्या होता है, कॉन्सनट्रेटेड और डाइल्यूट ये दो चीज़ें हैं। एक होता है कॉन्सनट्रेटेड एसिड, ये कॉन्सनट्रेटेड, ये दूसरा होता है डाइल्यूट एसिड। एक इजी एग्जांपल देता हूँ, जैसे दूध है, दूध वाला आता है, अगर दूध वाले ने जैसे क्या वैसा प्योर दूध ला के दिया तुमको, इसका मतलब क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम, मिल्क के अंदर कैल्शियम वगैरह होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम, मिल्क का कॉन्सेंट्रेशन ये ज़्यादा रहेगा, मतलब हाई रहेगा, है ना। लेकिन डाइल्यूट में क्या हो गया, अगर तुम्हारा दूध वाला दूध में पानी मिला रहा है तो उसके अंदर का जो कैल्शियम का जो प्रपोर्शन रहेगा वो कम हो जाएगा, है ना। तो कॉन्सेंट्रेटेड मतलब उसकी जो क्वांटिटी है, उसके अंदर की जो मिनरल्स वगैरह है, कैल्शियम वगैरह है, वो जैसी के वैसी रहेगी या बढ़ेगी। लेकिन डाइल्यूट में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे क्या दिया है तुम्हारे इसमें, कॉन्सेंट्रेटेड, मतलब ये प्योर है, ये प्योर नाइट्रिक एसिड है,
ये प्योर नाइट्रिक एसिड है। लेकिन ये दूसरी जो दी है देखो, एट HNO3, ये कैसी दी है तुमको, डाइल्यूट। मतलब इसमें मिलावट है, इसमें नाइट्रिक एसिड की जो मात्रा है वो थोड़ी कम है, इसमें ज़्यादा है। ठीक है, क्या बनाएगा रे, मैंने बोला कि सॉल्ट तो बनाएगा ही, ये NO3 तो ये तो बनाएगा ही, NO3 तो बनाएगा ही, प्लस और क्या बनाएगा रे, नाइट्रोजन ऑक्साइड, प्लस क्या बनाएगा रे, वाटर। वाटर और नाइट्रोजन ऑक्साइड तो रहेगा ही इसके साथ। ठीक है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड इसके साथ भी रहेगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड। लेकिन क्या ये कॉपर नाइट्रेट सॉल्ट बना दिया, है ना, कॉपर नाइट्रेट सॉल्ट तो बना दिया, यहाँ पे भी सॉल्ट बना दिया, यहाँ पे भी सॉल्ट बना दिया, है ना। अब ये है कॉन्सनट्रेटेड, ये है डाइल्यूट, सिर्फ यहाँ पे इतना फ़र्क है, समझ गया, यही है। ठीक है, कॉन्सनट्रेटेड और इसमें फ़र्क, ये बस ध्यान रखना कि कोई भी मेटल अगर नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक मतलब HNO3 के साथ अगर कंबाइन होता है, रिएक्शन होता है, तो क्या बनाएगा रे, उस मेटल का नाइट्रेट सॉल्ट बनाएगा, साथ में नाइट्रोजन ऑक्साइड और H2O मतलब वाटर। ठीक है, अभी ये दिया था मेटल का नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया है, aqua regia is a highly corrosive and fuming liquid. It is one of the few reagents which can dissolve the noble metal like gold and platinum. Aqua regia is freshly prepared by mixing concentrated HCl and concentrated nitric acid. अच्छा, aqua regia मतलब ऐसी चीज़, तुम्हारा सोना कभी कभी ख़राब हो जाता है, ऐसा कलर कम हो जाता है उसके ऊपर, है ना, जब हमारे घर की औरतें वगैरह पहनती है तो उसके अंदर का ना थोड़ी चमक कम हो जाती है, उसके अंदर मिट्टी वगैरह फंसने लगती है, तो ये सॉल्यूशन होता है एक्वा रेजिया, उसके अंदर डाल देते वो मिट्टी अलग हो जाती है। ठीक है, यही है एक्वा रेजिया। अब नेक्स्ट क्या दिया है रे, ई मेटल्स किसके साथ रिएक्ट करेंगे रे अभी, विथ सॉल्ट ऑफ अदर मेटल्स, विथ सॉल्ट्स ऑफ अदर मेटल्स। अब दूसरे सॉल्ट के साथ एक्ट करेंगे, लेकिन इतना कुछ दिया नहीं है, बस उन्होंने एक्सपेरिमेंट दिया है लेबोरेटरी में। क्या करना पड़ेगा रे, कॉपर, आयरन, नेल, क्या क्या करना है बस ध्यान से सुनो। 2 टेस्ट ट्यूब लेने हैं हमको, अब ये 2 टेस्ट ट्यूब ले ली, ये 2 टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या करना है रे, एक धागा बांधना है और उस धागे को एक बांधना है हमें आयरन का खिल्ला, आयरन का नेल, ये आयरन का नेल है, और दूसरे को बांधना है, ये दूसरे धागे को बांधना है हमें कॉपर का, कॉपर की वायर। देखना क्या है अभी देखो, टेक अ क्लीन कॉपर वायर एंड अ क्लीन आयरन नेल डीप इन द कॉपर वायर इन अ फेरस सल्फेट। अब इसके अंदर जो सोल्यूशन है ना, इसके अंदर सोल्यूशन है वो किसका है रे, आयरन सल्फेट का, मतलब फेरस सल्फेट का, फेरस सल्फेट का सोल्यूशन है, एंड आयरन नेल इन अ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। अभी यहाँ पे किसका है, फेरस सल्फेट का, और यहाँ पे कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन। अभी इसको हमें देखना है, थोड़ी देर तक देखना है कि इसमें क्या क्या होगा। कुछ देर के बाद हमें बताना है कि इन विच टेस्ट ट्यूब अ रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस, ऐसे कौन से टेस्ट ट्यूब में, समझो ये ए है ये बी है, ऐसे कौन से टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन हुई है। तो मैंने तुमको बताया कि आयरन है ना, ये मेटल है, ये जल्दी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, तो इसके अंदर ना हमें रिएक्शन, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा रिएक्शन देखने को मिलेगा, इसका कलर थोड़ा फेंट होता जाएगा, थोड़ा कम होता जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, इन विच टेस्ट ट्यूब रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस, ए। ठीक है, ए का आंसर ए। बी का क्या है, हाउ डिड यू रिकॉग्नाइज दैट अ रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस, रिएक्शन टेकन प्लेस कैसे काम की। पहली चीज़ तो ये जो ब्लू कलर का है ना, ये ग्रीन कलर में बदल जाएगा, ये सोल्यूशन का कलर जो होगा ना, इसका कलर जो ग्रीन था, इसका कलर जो ब्लू था वो ग्रीन में बदल जाएगा, वैसे पता चलेगा। और सी है, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ रिएक्शन। हमने पहले, अगर तुम्हारा चैप्टर हुआ है तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सुनी होगी तुमने, जिसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो ये रिएक्शन रहेगी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, बाकी का वी विल कवर इन द नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू।